नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो कपिल फौजी चार सैनिक यूट्यूब चैनल लाइव। और भी भाई जुड़ जाते हैं जब तक, फिर उसके बाद में शुरू करते हैं। OROP 3 पेंशन का रिवीजन और पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ोतरी। दोस्तों, आप सब तरह के वीडियो देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत सारे जो वीडियो आ रहे हैं उनसे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि असल में कहानी क्या है, क्या कुछ बढ़ोतरी होगी भी या नहीं होगी। पहला सवाल ये, क्योंकि हमारी जो देखने या सुनने का जो नजरिया है वो बहुत ही गलत है। हम क्या देखते हैं कि कोई कोट टाई पहन के बन ठन के आएगा और मीठी जुबान में बात करेगा, जब वो झूठ ही क्यों ना परोसे आप लोगों के सामने, तो उस झूठ को आप तुरंत प्रभाव से अपने दिमाग में डाल लेते हो। और झूठ जब दिमाग में जाता है तो परेशान भी करता है, बड़े लेवल पे परेशान करता है। और ये सब कुछ होता है गोदी मीडिया का कमाल। ये जो आप कोट टाई वाले आप देख रहे हो, जो टाई लगा के आगे कैमरा लगा के पीछे अच्छी खासी एडिटिंग करके वीडियो डाल रहे हैं, ये सब गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया क्यों चाह रही है कि पूर्व सैनिकों तक उनकी आवाज ना जाए, पूर्व सैनिकों को उनका पता ही ना लगे कि असल में बढ़ोतरी हो क्या रही है OROP 3 में। और जब तक सरकार अपनी जो उसने रचना हो रच के निकल जाए, क्योंकि ऐसा ही OROP 1 में हुआ है और ऐसा ही OROP 2 में हुआ है। जवानों को इन गोदी मीडिया कोट टाई वालों ने, जो सैनिक नाम से जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो हमारे सैनिक समाज के हैं, जो रिटायर्ड ऑन रेडी कैप्टन है खासकर, इन्होंने सरकार की गोद में बैठ के और अपने समाज को एक धोखा, अपने समाज की पीठ में छुरा घोंपना, इनका ये काम बन चुका है आज के दिन। एक तरफ हमारी जो सैनिक विधवा माता है वो 12,500 रुपये में गुजारा कर रही है, उनकी कोई बात नहीं कर रही है कोट टाई वाली। क्यों करेंगे ये बात? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्यों करेंगे बात? ये इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर ये कोट टाई वाले जो यूट्यूबर हैं, जो रिटायर्ड ऑनरेडी कैप्टन है, अगर आज इनकी जो फैमिली पेंशन है वो इनकी फैमिली पेंशन 32,000 से भी ऊपर है, तो ये बात क्यों करेंगे एक सिपाही की, एक हवलदार की, एक सूबेदार की, एक सूबेदार मेजर की? और इसके कसूरवार आप लोग हैं और कोई नहीं है, आप लोग हैं। OROP 3 में क्या बढ़ोतरी होगी तो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। अगर आप सच ही सुनना चाहते हो तो लो भी, मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। OROP 2 का जो जजमेंट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट से, वो मार्च 2022 में आया। उसके बाद में उसकी टेबल निकली, वो लागू हुई। वो जो लागू हुई वो 1/7/2019 से लागू हुई। 1 जुलाई 2019 से जो पहले वाले जो रिटायरमेंट सिपाही हैं वो 18,807 रुपये ले रहे। अगर OROP 3 का रिवीजन होता है तो उनकी जो पेंशन बढ़ोतरी है 20,450 रुपये कम से कम उनकी बढ़ोतरी होगी। मतलब 1,643 रुपये से लेके 2,600 रुपये की उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए OROP 1 में। ये जो मैंने बताई है 20,450, ये सिर्फ मैंने बताई है 17 साल के सिपाही की। अब कोई 19 साल भी कर रहा है, नेवी एयरफोर्स में भाई 28 साल भी करते हैं सिपाही, कोई 23 साल में है, कोई 24 साल में है, कोई 25 साल में है, तो उनकी जो बढ़ोतरी है वो 2,600 रुपये से ऊपर की उनकी बढ़ोतरी जानी चाहिए। जो नायक है, वो नायक वर्तमान में जो पेंशन ले रहा है वो 20,107 रुपये ले रहा है, और उसकी OROP 3 में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो 22,777 रुपये।
जो आज का फिगर है, ये मैं इसको क्लियर भी करूंगा बाद में। आज का जो फिगर है 22,777 रुपये आज एक नायक की पेंशन होनी चाहिए ORP3 में जो रिवीजन होता है, तो उसकी जो पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2670 रुपये से 3300 रुपये के अंदर अंदर, क्योंकि नायक 22 साल का भी है, 24 साल का भी है, फिर मैं नेवी एयरफोर्स में जाता हूं तो वहां सर्विस ज्यादा है। एक हवलदार जो वर्तमान में ले रहा है वो 22,257 रुपये ले रहा है। ORP3 में उसकी जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो 25,420 रुपये होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25,420 रुपये। यहां हवलदार को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। 3163 रुपये से ऊपर ऊपर उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऑनरेडी नायब सूबेदार की जो बढ़ोतरी है वो 50 रुपये से लेकर 800 रुपये तक, सूबेदार की जो बढ़ोतरी है वो 300 रुपये तक है, और जो ऑनरेडी लेफ्टिनेंट ऑनरेडी कैप्टन की जो बढ़ोतरी है वो 1425 रुपये से अप है। पर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। ना यहां सिपाही को उसका हक मिल रहा है, ना नायक को उसका हक मिल रहा है, ना हवलदार को उसका हक मिल रहा है। सिपाही से हवलदार की जो पेंशन बढ़ोतरी है आज के दिन वो होनी चाहिए 6,000 से अप पर नहीं हो रही। और मैं नहीं कह रहा है, ये मेजर जनरल सतवीर साहब ने अपने एक वीडियो में बताया, उन्होंने क्लियर कर दिया इस वीडियो को, इस बात को ORP3 को अपने वीडियो में। उन्होंने क्या कहा मेजर जनरल सतवीर साहब ने कि 2004 से पहले एक सिपाही 2400 रुपया पेंशन लेता था और एक मेजर जनरल 11,700 रुपये के करीब पेंशन लेता था। आज वो मेजर जनरल 1,07,000 से ऊपर पेंशन लेता है। और उन्होंने कहा कि एक सिपाही जो 2003 के अंदर 2400 रुपये पेंशन लेता था वो आज इस समय 2024 में वो 24,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती है। बात तो उनकी ठीक है कि 24,000 रुपये हमारी पेंशन की बढ़ोतरी होनी थी, यही चीज हम कह रहे हैं। इतने दिनों से 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से दो हाथ कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, जंतर मंत्र पे कभी भूख हड़ताल कर रहे हैं। एक साल का पिछले साल आपने देखा होगा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल ने 13 महीने आंदोलन चलाया है। पर किसी भी सिपाही की पेंशन मतलब 24,000 रुपये नहीं है। यहां तक नायक की भी पेंशन 24,000 नहीं है, यहां तक हवलदार की भी पेंशन 24,000 रुपये नहीं है, यहां तक ऑनरेडी नायब सूबेदार की भी पेंशन 24,000 रुपये नहीं है। अगर बात करें आज के दिन तो एक सिपाही की 18,807 रुपये पेंशन है, तो नायक की 20,107 रुपये है, एक हवलदार की 22,257 रुपये। तो 6,000 रुपये का तो पहले से घाटा है सिपाही से हवलदार को ORP2 में। ORP3 में तो उससे ज्यादा की बढ़ोतरी होनी चाहिए। पर अब बढ़ोतरी जो हो रही है सिपाही से हवलदार रैंक की वो हो रही है 1,643 रुपये से लेके 3,300 रुपये तक, 3,300 रुपये तक। और सूबेदार की अगर हम बात करें तो सरकार ने पता नहीं कौन सा डाटा निकाला है, क्या टेबल निकाली है, क्या इसके विशेषज्ञ हैं कि 2016 से पहले वाले जो आए हुए सूबेदार हैं वो पेंशन ज्यादा ले रहे हैं, और जो 2024 में 2023 में जो रिटायरमेंट आए हैं वो पेंशन कम ले रहे हैं। 10 साल पहले जो रिटायरमेंट आया है वो सूबेदार ज्यादा ले रहा है, और 10 साल के बाद में जो पेंशन आया है वो पेंशन कम ले रहा है, जिसके अंदर एक पे कमीशन भी हो गया नियुक्त। अब ऑनरेडी की सुन लो। ऑनरेडी की जो पेंशन है लेफ्टिनेंट की 41,200 रुपया है, और ऑनरेडी कैप्टन की 43,675 रुपये है। और वहीं पर अगर मेजर की पेंशन देखें तो 68,000 रुपया है। यह कैसे हो सकता है? एक कैप्टन है, एक मेजर है, इतना फर्क कैसे हो सकता है? 2,000 का, 4,000 का, 5,000 रुपये का फर्क हो सकता है, पर यार 25,000 रुपये का थोड़ी फर्क होता है किसी चीज में। यह बंदरबाट थी ORP की। सरकार ने जो पैसा दिया 1,20,000 करोड़ रुपया वो बांट लिया गया,
इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, और इसको मत दो, इसको मत दो, इसको मत दो, ऐसे किया गया। सरकार की आंखों में धूल झोंका गया है। और धूल झोंका गया है जो रक्षा मंत्रालय में जो बैठे हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी, जो सिविल अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ये सबसे बड़ा सरकार की आंखों में धूल झोंका गया। और इसका नतीजा यह हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर में 30 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों की 5 करोड़ वोट हैं, 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित करती। तो 60 सीटों से ज्यादा जो पूर्व सैनिकों की सीट थी, जो बीजेपी के पास में थी, वो आज विपक्ष के पास में चली गई। ये बीजेपी को कान खोल के सुननी चाहिए मेरी बात, कि आप लोग आज जो गठबंधन की सरकार चला रहे हो, और दूसरे बिहार से नीतीश बाबू जी को अपने हैं, अपने आंध्र प्रदेश से, मैं नाम भूल गया यार, उनसे उनकी बैसाखियों के ऊपर सरकार चल रही। अगर सरकार गंभीर होते हुए इस चीज को गंभीरता से लेती, तो आज सरकार को दूसरे दलों से बैसाखी नहीं मांगनी पड़ती। आज बीजेपी सरकार फुल बहुमत में होती, 300 से ज्यादा उसकी सीट होती, पर सरकार ने कोई मतलब नहीं था। हो रहा है तो होने दो, जो खा रहा है खाने दो उसको। और सरकार ने 1,20,000 करोड़ रुपया खिला दिया। कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसको भी गड्ढा खोद के 100 फुट नीचे ले जाके दफना दिया, कि जो कम उम्र में रिटायरमेंट आते हैं उनको ओआरपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। परमेश्वर वालों को जो थोड़ी थोड़ी उम्र में 35 साल में 32 साल में जो बाहर आती है, उनको तो बाहर ही निकाल दिया। और भी सुनो, जो वीर नारियां हैं, जिनका सुहाग देश की रक्षा करते हुए 2 साल की नौकरी में, 4 साल की नौकरी में, 7 साल की नौकरी में शहीद हुआ, उनको 1 रुपये का बेनिफिट नहीं ओआरपी 2 में। अब और भी सुन लो मजे की बात एक और, कि जो दिव्यांग सैनिक है, जो विकलांग सैनिक है, जो बैटल कैजुअल्टी है, जो देश रक्षा करते हुए जो विकलांग हुए, जिन्होंने अपने हाथ दे दिया, किसी ने अपनी आंख दे दी, किसी ने अपनी टांग दे दी, किसी ने अपना हाथ, गर्दन, पता नहीं क्या क्या दे दिया, जो लकवा लग गए, वो उठ नहीं पा रहे, जिनकी सर्विस 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल थी, उनको ओआरपी 2 में 1 रुपये का बेनिफिट नहीं। बताओ ये पैसा किसका है? ये हमारा ही टैक्स पेयर का है। पर एक वर्ग को इन्होंने 14,600 रुपये से उठा के 98,000 रुपये में पहुंचा दिया। और जो एक नायक था, जो 2006 में 6,046 रुपये ले रहा था, आज वो नायक 20,107 रुपया ले रहा है। क्या ये न्याय है? ये तो धोखा है, सरेआम धोखा है। दिन के उजाले में धोखा किया है। 35 लाख पूर्व सैनिकों के साथ में सरकार का सीधा सीधा धोखा है। 35 लाख पूर्व सैनिकों का पेट काटा है। इससे बड़ी और बात मैं क्या कहूं भाई? मैं क्या आंकड़े हमारे पास में नहीं है, हम वैसे बैठे हैं। अरे भाई, तुमने एक लेफ्टिनेंट कर्नल को तुमने आज 1 लाख रुपए पेंशन दे रहे हो। अरे अगर उसने कद्दू में तीर मारा है, तो हमने भी जो भारत देश के दुश्मन है उनकी छाती के अंदर तीर मारे हैं। उन्होंने तो कद्दू में तीर मारे हैं, हमने तो दुश्मन की छाती में तीर मारे हैं। तो फिर ये सम्मान क्यों नहीं मिला भाई? हमारे को न्याय क्यों नहीं मिला? और मैं तो नाम लेके कहता हूं, मोदी जी, वादा किया था आपने 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली में, उसके बाद में आपने फरीदाबाद मेट्रो का उद्घाटन करते हुए आपने कहा कि अगर ओआरपी मिलेगी तो मेरे छोटे रैंक, जो मेरे पूर्व सैनिक है, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे उनको मिलेगी। आज वो बुजुर्ग और भाई तो बाहर कर दिया आपने। वो तो रेडी लगा के फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं।
सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं 12-12 हजार रुपये में, रेलवे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं वो 18-18 हजार रुपये में अपने परिवार को पालने के लिए। तो मोदी जी आपकी आपकी गारंटी कहां गई? अभी लोकसभा में आप लेके घूम रहे थे बड़े बड़े पर्चे कि मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी बांट रहा हूं, ये बांट रहा हूं, तो हमारी गारंटी कहां गई? और ये वो पूर्व सैनिक है जो एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाने वाले, क्योंकि 10 साल कांग्रेस का राज हो गया था और बीजेपी की पहली रैली हुई थी रेवाड़ी, और उसी से बीजेपी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची है। पर उन पूर्व सैनिकों का क्या हुआ जिन्होंने वो रैली करी थी रेवाड़ी की? आज वो अपने न्याय के लिए 14-14 महीने जंतर मंतर पे बैठ जाते हैं, जो ना किसी राजनीतिक दल के ना कुछ और, जंगलों के अंदर उन्होंने नौकरी करी है, पहाड़ियों के अंदर नौकरी करी है, बर्फ के अंदर नौकरी करी है, बड़े भाड़े व्यक्ति, उनके आंदोलन को भी तोड़ने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गोल टोपी वाले को खरीदा गया, जयपुर वाले को, 4 मीटिंगें उससे पिछले दरवाजे से ही करी गई और उससे कहा कि जो जंतर मंतर पे जो चंदा आया उसको लेके भाग जा, वो भाग गया लेके। बताओ, एक और आया सबर सॉफ्टवेयर, एक गुरदासपुर से आया एक सूबेदार मेजर, वो चूना लगा के चला गया नकली रसीद बुक का। बताओ क्या करें? यही था सरकार, इतने डर गई हमारे से सरकार। अरे हमारे को तो न्याय चाहिए, हमारे को पेंशन चाहिए ही नहीं। किसने कहा कि आप हमारी जोड़ी भर दो, हमारे को 10-10, 15-15 लाख रुपया दे दो? हमने नहीं चाहिए मोदी जी, नहीं चाहिए। हम तो समानता मांग रहे, हम आत्मसम्मान मांग रहे, हम स्वाभिमान मांग रहे, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है। हम तो उसके द्वारा आपसे भीख मांग रहे कि हमारा सम्मान, हमारा न्याय, हमारा स्वाभिमान दे दो, जो संविधान के दायरे में। हमने नहीं चाहिए किसी की पेंशन, जो मिल रही हम उसमें गुजारा कर लेंगे, पर यह नहीं है कि आप एक वर्ग की पेंशन 14,600 रुपये से बढ़ाकर 98,000 रुपया कर दो। उन्होंने कोई अलग नौकरी नहीं की है, उनके लिए कोई रूस का बॉर्डर नहीं था, वो भी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हुए थे, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे खड़े हुए थे, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़े हुए थे, तो हम भी उसी बॉर्डर पे खड़े हुए थे। उन्होंने गोलियां नहीं खाई होंगी छाती के अंदर, पर हमने तो खाई हैं छाती के अंदर। पहली पंक्ति के आदमी हम हैं, सिपाही से हवलदार, जो छोटी उम्र में नौकरी करके आ जाती, जो 30 लाख से ज्यादा जो पूर्व सैनिक है, उनमें 86% से ज्यादा उनका हिस्सा, उनकी संख्या बल है। उन 86% के साथ में आप न्याय नहीं करें, पेट काट दिया उनका। वो तो पहले से ही कम पेंशन ले रहे हैं। उनकी सैनिक विधवाएं 12,500 रुपये में गुजारा कर रही है सिपाही से हवलदार की। जो हमारे जैसे साहिबान हैं, उनकी विधवा 16-17 हजार रुपये में गुजारा कर रही है, उनका हक नहीं मिल रहा है उनको। और ऊपर से क्या कर रहे हैं? गोदी मीडिया तैयार कर दी इन्होंने, पूर्व सैनिकों को गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए आए दिन झूठी खबरें, कोट टाई वाले। और ये और कोई नहीं है, ये आपके रिटायरमेंट जो सूबेदार हैं, ऑन रेडी हैं, वही हैं, और उन्हीं की सबसे ज्यादा पेंशन कम हुई। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखोगे तो सबसे ज्यादा वकील यही आदमी मिलेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जिनकी पेंशन कम की गई। पर सच्चाई नहीं कहेंगे, पूरे देश भर में देखोगे जितनी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, यही मिलेंगे। दुख होता है कहते हुए, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रही। इंडिया की सबसे बड़ी लीग है, लीग के अंदर आप उनके पदाधिकारी देखो कौन है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन है, क्या कहां पे बैठे। तो मैं तो अपना यही कहना चाहता हूं भाई, देखो ये गोदी मीडिया, कोट टाई वालों को आप जितना देखोगे उतना आप नीचे जाते रहोगे, उतनी आपकी पेंशन पे कैची चलेगी। आप तो ये देख रहे हो कि इन्होंने बल्ले बल्ले जबरदस्त खुशखबरी की खबरें लगा दी, और आप उसको जाके देखते हो। सरकार भी देखती है, उसके बाद में उनका व्यूवर देखती है। हाँ भाई, 15 लाख पूर्व सैनिकों ने देखा, तो 15 लाख पूर्व सैनिकों की आंखों पे हमने पट्टी बांध दी, कोई दिक्कत नहीं, हम ORP 3 में कुछ भी दें। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम भी पूरी तैयारी में बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं, और ज्यादा समय नहीं लेंगे।
सरकार को कि हम संविधान के दायरे में अगले 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर जो हमारी तैयारियां चल रही है, पहले कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद में धरना प्रदर्शन करेंगे। और ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे कि आज तक पूर्व सैनिकों का कभी होया नहीं होगा। 23 जुलाई को भी हम पीछे छोड़ेंगे अब की बार। अगर हमारे पूर्व सैनिकों के साथ में धोखा हुआ है, हमारे किसी सिपाही, नायक, हवलदार की पेंशन के ऊपर अगर उन्होंने कैची चलाई, तो हमारी पेंशन बढ़ोतरी ओआरपी 3 में 8,000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी है। और अगर 8,000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी सिपाही से हवलदार रैंक में नहीं हुई तो भाई तैयार रहना। फिर चाहे वो हमारे सैनिक तमिलनाडु से हो, चाहे भाई अपने जम्मू से हो, चाहे मणिपुर से हो, चाहे जैसलमेर से हो। पहले भी तो ड्यूटियों पे आते थे, 3-3 महीने में छुट्टी मिलती थी, 4-4 महीने में छुट्टी मिलती थी। अब की बार जब आओ तो पूरा सामान ही पैक करके आ जाना, कच्छे कुच्छे लेके, 2-2 ड्रेस लेके और कोलगेट, पानी, सब कुछ, एक टिफिन लेके जिसमें खाना। चिंता मत करना, सारे इंतजाम होंगे। कपिल भाई पे विश्वास रखना। मैं एक ही अपने अंदर एक ही खासियत है, जो चोर होगा उस चोर को, जो मेरे साथ में बैठा हो, चाहे वो 4 साल बैठा हो, 10 साल बैठा हो, चाहे एक थाली के अंदर मैंने रोटी खाई हो, जिस समय मैंने पता लग गया ये चोर है तो उसको ये नहीं कहूंगा तू चोर है, तू धोखेबाज है। आप लोगों के सामने कहूंगा नहीं, ये आदमी चोर है, इससे बच के रहना और इसको दूर हटाना। तो आने वाले समय में आप लोगों को सबको एकजुटता का परिचय देना है, एकता का परिचय देना है और अपने जायज मांगों के लिए संविधान के दायरे में शांति पर हुंकार भरनी। इसकी तैयारियां आज से ही शुरू कर दो। कभी भी मौका मिल सकता, कभी भी कॉल हो सकती है, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे रामलीला ग्राउंड हो। ये मैं क्लियर कर रहा हूं, हम दिन रात लगे हुए हैं। फिलहाल में हम दिन रात लगे हुए, कभी भी कॉल हो सकती है। पंजाब में भी छोटी छोटी मीटिंगें चल रही हैं। हमारे जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल प्रधान है नायक सुरजीत जी, वो बहुत दिन रात एक किए हुए, सभी जत्थेबंदियों से मिल रहे हैं, उनके घर पे जाके मिल रहे हैं। पहला ऐसा प्रधान है कि वो प्रधान जत्थेबंदियों के पास में जा रहे हैं, उनके प्रधानों के पास में जा रहे हैं और सभी प्रधानों तक पूछेगा। अगर किसी प्रधान तक नहीं पूछता है नायक सुरजीत, तो वो यहां पर कमेंट कर देना कि मैं फलानी डिस्ट्रिक्ट का, फलानी तहसील का, पंजाब सूबे का रहने वाला हूं। मैं सिर्फ पंजाब के पूर्व सैनिकों को कहना चाह रहा हूं कि पंजाब राज्य के अंदर कोई भी संस्था है, चाहे वो तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे, कोई भी लेवल पे, वो कमेंट कर देना कि हम जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल प्रधान सुरजीत जी हमारे पास में नहीं आया, हम इस तहसील के हैं, इस गांव के हैं और इस जिले के हैं। तो अध्यक्ष नायक सुरजीत जी आप लोगों के पास में पूछेगा। ये पहला प्रधान है, वो अपने पास में नहीं बुला रहा है, वो लोगों के पास में जाएगा, पूर्व सैनिकों के पास में जाएगा। और देखो, उसको कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए जायज मांगों के लिए कि सारे पूर्व सैनिक एक मंच पे आए और आगे चले। पर मैं फिर कह देता हूं, कोट टाई वालों को दूर रखना है मंच से, किसी भी तरह से कोट टाई वाले, गोल टोपी वाले अब की बार हमारे को नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि अब की बार एक ही आंदोलन होना है, जो होना है जायज मांगों के लिए होना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।